नमस्कार। आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है अभी और क्यों पत्रकारों को गालियां दिया जा रहा है, क्यों पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। आज उन्हीं सब मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में और पत्रकार को क्यों इस तरह से अभद्र भाषा से प्रयोग किया जा रहा है। आज मैं इसका खुलासा करूँगा। जानते हैं सर, एक गाना आया था चंदन चंचल का, पतिया नतिया पटना बा देवरा धोरी चटना बा। ऐसे एक गाना आया था भोजपुरी इंडस्ट्री में क्योंकि पूरा टहलका मचा दिया। पूरा बिहार में इस गाने पे पूरा विवाद हुआ। कुछ पत्रकार आपस में विवाद किए और कुछ पत्रकार तो ऐसे किए कि चंदन चंचल के घर तक भी पहुंचे, उनके पापा से इंटरव्यू लिए, उनके माँ से इंटरव्यू लिए, उनके भाभी से, उनके चाचा चाची सबसे इंटरव्यू लिए। चलिए वहाँ तक सही था कि उन लोगों ने जाकर उनके घर तक इंटरव्यू लिया, लेकिन ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक ही बात, एक कुछ दिन बाद पीके आर्यन जी का तबीयत खराब होता है या फिर जहर खा लेते हैं या कुछ भी हो, पीके आर्यन का तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब हो जाता है। वो पटना के मैक्सो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पता है सर इसके बीच क्या होता है, उनका तबीयत खराब होता है तो कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे कि पत्रकारों के कारण पीके आर्यन जी का आईसीयू में जाना पड़ा। जरा पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोगों से जो इस खबर को चला रहे हैं और इस खबर को दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं क्या पीके आर्यन जी आपसे बताए थे कि हम जहर खाए हैं? कि मैक्सो हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब बताए थे आपको कि हम पीके आर्यन जी जहर खाए हैं? एक जो कॉल रिकॉर्डिंग एक मैं आपको सुना रहा हूँ, वो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा कि डॉक्टर और एक भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार से बात हुई है। उस बात में क्या हुई है कि पीके आर्यन का तबीयत क्यों खराब है और इसके पीछे के क्या राज है। एक कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में डॉक्टर और भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर से क्या बात हुई है। जरा इस बात। हेलो, हाँ रुपेश। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। क्या रुपेश? ऐसे कॉल किए थे, फुर्सत में है क्या? अभी बिजी हैं? ना फुर्सत है ना, मालूम चला था आज ब्लड बैंक में कि कोई गायक हुआ, ऐसी सब स्टाफ लोग चर्चा कर रहा था, समझ गए ना। आपका हॉस्पिटल से ये कोई आया हुआ था ए पॉजिटिव ब्लड लेने के लिए। हाँ है ये तो उसके समय चर्चा चला था कि कोई गायक के राइटर वगैरह है तो वो की तो जहर वहर खा लिया है ना। जहर तो नहीं खाया लेकिन बीमार है, भर्ती है। कुछ हुआ था कुछ? ये फूड पॉइजनिंग 60 वाला है ना, ये वाला जो ये हम दिए हैं हेलो? उसको। फूड पॉइजनिंग है, फूड जो पॉइजनिंग। है ना, हम अच्छा, उसको फूड दिए पॉइजन है। हाँ, खाना ना खा लिया था, परसों दिन पार्टी किया था कहीं, अच्छा अच्छा। उसी में खाया पिया था तो उसी में सीरियस हो गया, गड़बड़ा गया था। ये जहरीला शराब की वजह से क्या? ना तो शराब नहीं पीता ही। अच्छा अच्छा। खाने पीने कुछ किया होगा। सब कमवा हम। अच्छा अच्छा, तो बचेगा की भी उम्मीद है कि बेबी सीरियस ज्यादा है? पैसा दे दिया एक मौजा। सीरियस तो बहुत ज्यादा था, वेंटिलेटर पर है, अभी कैसे कर सकते हैं। अभी बीपी उपी कैसा है, पल्स वगैरह? ये सब आ गया है। वो आ गया ना। यही पूछने के लिए कॉल किया था भैया। ठीक ठीक, प्रणाम भैया। अब उम्मीद है कि आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिए होंगे। जानते हैं सर, ये डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि फूड पॉइजन के कारण इनका तबीयत गंभीर रूप से खराब है। फूड पॉइजन के कारण इनका गंभीर रूप से तबीयत खराब है। अब भैया हम इतना पूछना चाहते हैं, इतना कहना चाहते हैं, अभी तो पीके आर्यन जी सही सलामत हुए ही नहीं, तब तक क्या हुआ, ये लोग अपनी अपनी बकचोदी शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया पे। अपनी अपनी बकचोदी जता रहे हैं कि हम पीके आर्यन के बहुत ज़्यादा क्लोजली थे, पीके आर्यन के साथ में हैं। अरे भैया कैसे बने हैं आप साथ में हैं? पीके आर्यन आपसे बताए ही नहीं, डॉक्टर साहब आपको बताए ही नहीं, तो कैसे पता चल गया कि वो पीके आर्यन जहर खाए हुए हैं? हाँ, और इंटरव्यू दे रहे हैं छोटे छोटे पत्रकारों को बुलाकर कि हाँ पीके आर्यन के साथ हम हैं, चंदन चंचल के साथ हम हैं। अबे सबसे बड़ी चूतिया आप लोग हैं कि अपना अपना बकचोदी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अब पत्रकारों को गलत कह रहे हैं। मानते हैं पत्रकार ने गलती किया है कि पीके आर्यन के घर तक गया है, चंदन चंचल के घर पे जाके इंटरव्यू लिया है उनके पापा से, उनके फैमिली से, ये गलत है। लेकिन सब पत्रकारों को टारगेट करना ये कहाँ से वो सही है? जरा हमको बताइए। अब देते क्यों हैं इंटरव्यू? भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों से कह रहे हैं, आप देते क्यों हैं इंटरव्यू? इंटरव्यू लेने डायरेक्ट पहुंच जाता है कोई पत्रकार आपके पास।
पत्रकार तभी पहुंचेगा जबकि कोई बुलाएगा। ऐसा किसी पत्रकार का हिम्मत नहीं है किसी स्टूडियो में घुस जाने का या फिर कहीं घुस जाने का। जब आप लोग उसको टच में रहते हैं, उसको कॉल करके आप इंफॉर्मेशन देते हैं, तभी वहां पे पत्रकार पहुंचता है। आप लोग पत्रकारों को गलत कर रहे हैं। जरा एक बार ध्यान से जरा सोचिए इस बात को कि पत्रकार को गलत क्यों कर रहे हैं। पत्रकार कहां से गलत है? जब पीकेआर अपना इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे तो क्या जबरदस्ती गई थी ज्योति चौहान? जबरदस्ती जाके इंटरव्यू ली थी? सोचना चाहिए आप लोगों को। आप लोग एक बार सोचिए पत्रकार को क्यों गलत कर रहे हैं। अरे भाई पीकेआर इनका सही तो हो जाने दो। भगवान से विनती करो कि पीकेआर जल्दी से ठीक हो जाए और अपने हालात बताए कि क्यों इस हालात में आए हो, क्या रीजन था कि ये इनको जहर खाना पड़ा, क्या ऐसा काम किए थे, क्या ऐसा खाना खाए थे कि उनके साथ फूड पॉइजन हो गया। अब वो सही होंगे तब ना इसका खुलासा होगा कि हाँ इनके साथ हुआ क्या था। ऐसा पहली बार हम भी सुन रहे हैं कि पत्रकार के टॉर्चर से पीकेआर जाकर जहर खा लिए। हाँ, ऐसा क्या होता है महाराज? जरा हमको बताइए। अब पत्रकार लोग आप लोग से कह रहे हैं ना महाराज, आप लोग भी थोड़ा इज्जत करिए पत्रकारिता को। उन सभी पत्रकारों से विनती करेंगे ना, हाथ जोड़ कर विनती करेंगे ना सर कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री का किसी भी सिंगर का इंटरव्यू मत लीजिए। आज से मैं बोल रहा हूं किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री कलाकार का मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा। और हाँ, सभी पत्रकारों से कहना चाहेंगे भाई आप सबसे कि आप लोग झूठ मूठ के माइक लेकर अपने बकचोदी मत शुरू कर दीजिए। आप लोग जब बकचोदी कर रहे हैं ना, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को आप लोग आरोप लगा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं आप लोग। ये सब मत करिए आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री कोई भी कलाकार का इंटरव्यू मत लीजिए ही मत। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।